हाँ तो बच्चों, आज दिनांक हो चुकी है 20 जनवरी 2024। ओके, तो आज का हमारा करंट अफेयर्स शुरू करते हैं। ओके, तो आज का हमारा पहला प्रश्न रहने वाला है। ओके, शुरू करें। तो देखो 601 प्रश्न है, यानी कि आज का पहला प्रश्न पहला है। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। दोबारा सुनो, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था, यानी कि किसने सुनाया था? इसका उत्तर होगा लॉर्ड कैनिंग ने। किसने? लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था। ओके, अगला प्रश्न है। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? वो था शुक्रचकिया। किससे? शुक्रचकिया। ओके, देखो अगला प्रश्न है। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो इसका उत्तर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। ओके, अगला प्रश्न है। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? इसका उत्तर होगा मीर कासिम। किसने? मीर कासिम ने। ओके, अगला प्रश्न है। किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो इसका उत्तर होगा गुरु गोविंद सिंह। ओके, अगला प्रश्न है। बक्सर के युद्ध कब हुआ था? 1764 के समय ये दिल्ली का शासक कौन था? तो इसका उत्तर है शाह आलम सेकेंड। ओके, अगला प्रश्न है। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? यानी कि टीपू सुल्तान थे वो अंग्रेजों के साथ ही मरे थे, लेकिन कौन से सन में? तो 1799 ईस्वी में। ओके, अगला प्रश्न है 8वां। किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? तो इसका उत्तर होगा सिराजुद्दौला। किसके काल में होता? सिराजुद्दौला। ओके, अगला प्रश्न है। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो इसका उत्तर होगा गुरु गोविंद सिंह। ओके, अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? दोबारा सुनो, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का आरंभ किया? इसका युद्ध होगा प्लासी का युद्ध। कौन सा युद्ध? प्लासी का युद्ध। ओके, अगला प्रश्न है, बहुत ही खतरनाक है। डिडिंगुल नामक है, यानी डिडिंगुल नामक क्या है? तो तमिलनाडु में एक नगर है। डिडिंगुल नामक एक तमिलनाडु में एक नगर है। ओके, अगला प्रश्न है। बंगाल के किस गवर्नर के समय सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद के कलकत्ता स्थानांतरित किया गया? तो इसका उत्तर होगा वॉरेन हेस्टिंग्स। ओके, अगला प्रश्न है। किस अधिनियम के तहत वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए? तो इसका उत्तर 1773 बनाया गया था। और रेगुलेटिंग एक्ट। कौन? रेगुलेटिंग एक्ट। दोबारा सुनो प्रश्न। किस अधिनियम के तहत वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे? तो रेगुलेटिंग एक्ट। ओके, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है। किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई? किसके समय कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई? तो इसका उत्तर होगा वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स। आज बहुत ही हेस्टिंग्स आ रहे हैं भैया। बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया? कौन सा पिट्स एक्ट पारित किया गया? तो इसका उत्तर होगा वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में। ओके, अब देखो अगला प्रश्न। वॉरेन हेस्टिंग्स से जितने प्रश्न आ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ओके बच्चों, अब हमारा अगला प्रश्न है। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? तो इसका उत्तर होगा टीपू सुल्तान। कौन सा? टीपू सुल्तान। ओके, अगला प्रश्न है। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ? तो इसका उत्तर होगा डलहौजी के समय में। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार कब हुआ? किसके समय में? तो डलहौजी के समय में इसका विस्तार हुआ था। ओके, अब देखो अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखो। ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध था? ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध था? तो इसका उत्तर होगा कर्नल स्लीमैन। कौन? कर्नल स्लीमैन। ओके, अगला प्रश्न है 19वां। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मोहम्मद मुअज्जम किस नाम से मुगल राज सिंहासन पर बैठा? तो इसका उत्तर होगा बहादुर शाह। किस नाम से? बहादुर शाह। ओके,
अब देखो अगला प्रश्न, बहादुर शाह फर्स्ट की मृत्यु के बाद जहांदार शाह मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ, वह किसकी सहायता से सम्राट बना? तो इसका उत्तर होगा जुल्फिकार। कौन? जुल्फिकार खां। तो ये देखो इतिहास के प्रश्न ही है, किसके इतिहास, जो इतिहास पढ़ता है उसे इम्पोर्टेंट समझे और इसे अच्छी तरह से पढ़े। ओके, अगला प्रश्न देखो, फर्रुख कौन? फर्रुख किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? तो इसका उत्तर होगा सैयद बंधु के सहायता से बना। ओके, अगला प्रश्न देखो, नृप निर्माता किंग मेकर के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो इसका उत्तर होगा सैयद बंधु। किंग मेकर के नाम से किसे जाना जाता है? सैयद बंधु को जाना जाता है। ओके, अगला प्रश्न है, सैयद बंधुओं ने मराठाओं के सहयोग से किस मुगल सम्राट को शतच्युत कर हत्या कर दी? तो इसका उत्तर होगा फर्रुखसियर। दोबारा प्रश्न समझो, मेरे भी समझ में नहीं आया। सैयद बंधुओं ने मराठा के सहयोग से किस मुगल सम्राट को शतच्युत कर हत्या कर दी गई? तो इसका उत्तर होगा फर्रुखसियर को अचानक मार दिया गया था। ओके, अगला प्रश्न है, सैयद बंधुओं का पतन किसके समय हुआ था? इसका उत्तर होगा मोहम्मद शाह के। मोहम्मद गौरी अलग हैं और मोहम्मद शाह अलग चीज़ हैं, मतलब अलग आदमी है। ओके, अब देखो अगला प्रश्न, किस मुगल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था? तो इसका उत्तर होगा मोहम्मद शाह रंगीला। किसका नाम? मोहम्मद शाह रंगीला। रोशन अख्तर का नाम मोहम्मद शाह रंगीला और मोहम्मद शाह का नाम रोशन अख्तर। ओके, इस प्रकार से याद रखो। अगला प्रश्न है, अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रुहेलखंड एवं फर्रुखाबाद किस मुगल शासक के समय में स्वतंत्र हुए? तो इसका उत्तर होगा मोहम्मद शाह रंगीला। ओके, अब अगला प्रश्न देखो, किसने मुर्शिदाबाद की स्थापना की तथा उसे ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाई? तो इसका उत्तर होगा मुर्शिद कुली जफर खां। ओके, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है, मुर्शिद कुली जफर खां को बंगाल 1717 ईस्वी तथा उड़ीसा 1719 ईस्वी की सूबेदारी किस मुगल बादशाह से मिली? तो वो मिली थी फर्रम वासियर से। किससे? फर्रम वासियर से। ओके, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे जाटों का अफ्तालुत्तान एवं जाटों का आदरणीय विद्वान व्यक्ति कहा जाता है? दोबारा सुनो, निम्नलिखित में से किसे जाटों का अफलातून एवं जाटों का आदरणीय विद्वान व्यक्ति कहा जाता है? तो इसका मतलब है सूरजमल राठौड़। किसे कहा जाता है? सूरजमल राठौड़। बहुत खतरनाक व्यक्ति थे भैया ये। अब देखो अगला प्रश्न है, किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? तो इसका उत्तर होगा चूड़ामन। किसने? चूड़ामन ने। ओके, अगला प्रश्न है, इसी बात पर अगला प्रश्न हो जाए, किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? तो इसका उत्तर होगा अवध के नवाब। किसके? अवध के नवाब। ओके, अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने 1733 ईस्वी में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब शुजाउद्दीन को प्रदान की? तो इसका उत्तर होगा मोहम्मद शाह रंगीला। ओके, अख्तर जी ने। ओके, अगला प्रश्न है, बंगाल के नवाब अलीवर्दी, दोबारा सुनो, बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो इसका उत्तर होगा सिराजुद्दौला। कौन हुआ? सिराजुद्दौला। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 किन के बीच? इलाहाबाद की दूसरी संधि कब हुई थी? 16 अगस्त 1765 को हुई थी और किसके मध्य बीच में हुई थी? सिराजुद्दौला एवं क्लाइव के बीच में। ओके, अगला प्रश्न है, कर्नल क्लाइव का गधा या सियार की संज्ञा किसे दी गई? तो इसका उत्तर होगा मीर जाफर। किसे? मीर जाफर। अगला प्रश्न, कलकत्ता की सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने बंगाल के किस नवाब को बुशे सेब्र एक बेताल यानी फैंटम के रूप में उल्लेखित किया? तो इसका उत्तर होगा मुबारकुद्दौला। ओके, नाम बहुत खतरनाक है भैया। अगला देखो प्रश्न, किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शास्त्रा नगर स्थापित किया? डिंडीगुल क्या है? तमिलनाडु में एक नगर है और किसकी सहायता से? हैदर अली की सहायता से शास्त्रा नगर स्थापित किया। ओके, अब देखो अगला प्रश्न, किसने घोषणा कर रखी है कि यह अंग्रेजों को पहले तो अकाट से निकाल बाहर करेगा और अंततः भारत से? तो ये हैदर अली ने किया था। ओके, घोषणा करी थी हैदर अली जी ने।
अब देखो अगला प्रश्न, हैदर अली की मृत्यु कब हुई थी? 1772 ईस्वी में हुई। किस युद्ध के दौरान हुई? तो ये हुई द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। कौन से युद्ध के दौरान? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान इसकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका उत्तर होगा वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन? वॉरेन हेस्टिंग्स। हेस्टिंग्स वो नहीं व्हाट्सएप वाला, वो सॉरी इंस्टाग्राम फेसबुक वाला नहीं, अलग नाम है ये, वॉरेन हेस्टिंग्स। ओके, अब कहीं वो समझ लो भैया। अब देखो अगला प्रश्न, किसने कहा था मैं अंग्रेजी के साथ साधनों की, दोबारा सुनो, ऊपर चला गया, क्या है? किसने कहा था मैं अंग्रेजों के स्थल साधनों को समाप्त कर सकता हूँ परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता? तो ये था टीपू सुल्तान भैया जी ने, टीपू सुल्तान जी ने कहा था। ओके, दादाजी ने। अब अगला प्रश्न, किसके अत्यंत प्रिय उक्ति थी? किसकी अत्यंत प्रिय उक्ति थी? भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से कहीं बेहतर है शेर की तरह एक दिन जीना। वो कहा था टीपू सुल्तान दादाजी ने। ओके, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न रहने वाला है हमारा, किस किस सिख गुरु ने प्रत्येक सिख से दक्षांश धार्मिक कर वसूल करना आरंभ किया एवं साधु वेश त्याग कर राजसी वस्त्र पहनना आरंभ किया? तो था अर्जुन देव ने। किसने? अर्जुन देव ने। ओके, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पद्धति का प्रयोग वेलेस्ली ने अपने राजनीतिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नहीं किया? तो इसका उत्तर होगा धोखेबाजी ने। किसने? धोखेबाजी ने, नाम ही धोखेबाजी है क्या? या प्रश्न गलत है या उत्तर गलत है? किस सिख गुरु ने कहा था सरदाद? किस सिख गुरु ने कहा था सरदाद सिरे न दाद? दोबारा सुना, किस सिख गुरु ने कहा था मैंने सिर कटवा लिया लेकिन अपना रहस्य नहीं बताया? तो इसका उत्तर होगा तेग बहादुर जी ने अपना सिर कटवा लिया था। ओके, किसने? तेग बहादुर, तेज ने अगला प्रश्न है हमारा, किस सिख गुरु को बाखला दे बाबा कहा जाता है? बाखला के बाबा से नाम से जाना जाता है, उसे तेग बहादुर, तेग बहादुर के नाम से जाना जाता है। ओके, तेग बहादुर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसने दोबारा सुनो, किसने मुकसिलपुर मुखलिसपुर में लोहागढ़ नामक मजबूत किला बनवाया था? इसका उत्तर होगा बंदा बहादुर ने। किसने मुकसिल में लोहागढ़ मजबूत किला बनवाया था? बंदा बहादुर ने, नाम ही खतरनाक है। ओके, अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई? तो इसका उत्तर फर्रुखसियर। ओके, अगला प्रश्न देखो, सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की? तो इसका उत्तर कपूर सिंह ने। किसने? कपूर सिंह ने। आज का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, रणजीत सिंह ने। किसने? रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की? तो होते लाहौर। कहाँ? लाहौर। चलो बच्चों, आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इसी तरह हमारे करंट अफेयर चलते रहेंगे, आपको मैं क्वेश्चन अच्छी तरह से बताते रहूँगा। आपके 450 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, शायद अब 700 900 300 350 के क्वेश्चन और रह चुके हैं। तो मैं आपके करंट अफेयर्स जल्दी खत्म करूँगा। ओके, जब तक अच्छी तरह से पढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।